संगीत रागी संजना घाड़ी भी वही कह रही है, ये शुरुआत है। मैंने अभी बहुत सारे बयान दिखाए, सारे विपक्षी नेता एक आवाज में कह रहे हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संगीत रागी मानक बहुत भुंजा खाया हूं आपके शो के दरमियान और मजे से सुन रहा था लोगों को। गमले में उगे हुए पौधे जमीन के उगे हुए बरगद से तुलना नहीं करते। जो अमूल का दूध पी करके खड़े हुए हैं वो नरेंद्र मोदी से तुलना करने की हिमाकत न करें तो ज्यादा बेहतर है। अभी भी नरेंद्र मोदी की कोई लहर कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हर पार्टी हारती है जीतती है, लेकिन शिवसेना यदि कहे सांप्रदायिकता पर प्रवचन करे तो ऐसा लगता है कि जैसे कहा जाता है डेविल इज कोटिंग द स्क्रिप्चर। तो कांग्रेस नैतिकता की बात करे, मुद्दों की बात करे तो थोड़ा बड़ा अटपटा टाइप का लगता है। पिछली दफा जो लोकसभा का चुनाव था उसमें 148 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी डिपॉजिट गंवा चुकी थी। 1 से 41 सीटें ऐसी थी जहां पर उसको 1 से 2% मत आए थे। 25 सीटें ऐसी थी जहां 2 से 3% मत आए थे। 12 सीटें ऐसी थी जहां 3 से 4% मत थे उसके। 4 से 5% मत वाले 7 थे। मैं ऐसी पूरी स्टैटिस्टिक्स निकाल करके दे दूंगा। और जो बहुत बड़ा आंकड़ा था वो पंजाब और केरला से था। 21 सीटें, 484 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और उस 484 में से आप माइनस कर दीजिए केरला और पंजाब को तो आप समझ सकते हैं कि उसमें से मात्र 21 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। तो कांग्रेस कहां से सीटें लेकर के आएगी? मुझे तो थोड़ा सा ये लगता है कि कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या अभी जो उसका है 54 सीटें वह भी प्राप्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक एक बहुत बड़ी हार है। और आप यह कह करके कि हम पिछली दफा चुनाव जीत गए थे उतना काफी नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ड्राइंग बोर्ड पर जाना चाहिए और वो सक्षम है। मुझे तो लगता है कि ये अच्छी बात है कि ये हार उनको एक तरीके से नए तरीके से और ताकतवर नहीं, महाभारत का आपको ये देखना पड़ेगा। मैंने जो आंकड़े दिखाए ना 18 से 23 तक 31 चुनाव हुए हैं, उनमें से 6 जीती है बीजेपी अपने दम पर, सिर्फ 6, और 16 टोटल सरकारें क्योंकि सहयोगी साथ में थे। अब 45% पर आ गई है आबादी के लिहाज से राज्यों में बीजेपी। ये मैं माना कि 3-4 दिन से मैं ये आंकड़े देख रहा हूं। वो जब आप क्षेत्रफल जनसंख्या के जब तुलना करते हैं तो वो दिसंबर के महीने के हिसाब से आपने जो 17 का और 18 का आपने आकलन किया होगा, तो शर्मा जी ठीक कह रहे हैं कि इसका सही निर्णय तब होगा जब आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद यदि आकलन करेंगे कि 2023 के अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहां पर है, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े राज्य हैं, जनसंख्या भी उनकी बहुत बड़ी है। और जिस प्रकार से ये सही है कि कर्नाटक, उनको हिमाचल नहीं हारना चाहिए था, लेकिन ये अच्छी तरीके से वो विश्लेषण जानते हैं, हम भी जानते हैं, कह नहीं सकते कि वो क्यों हारे। और कर्नाटक भी बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या कारण है कि जो लिंगायत वोट है वह आपके हाथ से खिसक रहा है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कोस्टल एरिया है उसको छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी कमोबेश सारे हिस्सों में हारी है। अच्छा, एक बात बताइए संगीत रागी, आपने अभी कहा ना कि ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाना पड़ेगा, तो ये ड्राइंग बोर्ड ये जो बनेंगे ये राज्य चुनाव के लिए अलग बनेंगे और लोकसभा के लिए अलग बनेंगे, या आपको लगता है बीजेपी को एक ही मॉडल अपना राज्यों में भी चलेगा और केंद्र में भी चलेगा? देखिए, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं।
मानक आपने भी देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव सामने परिदृश्य आता है तो एक भी व्यक्ति, भारतीय राजनीति में एक भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के कद के नीचे, कद के आगे खड़ा नहीं होता है। जैसे एक समय कहा जाता था कि फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को 1 to 10 तक काउंट कर दीजिए, तब 11वां काउंट कीजिएगा, या दिलीप कुमार को 1 to 10 काउंट कर दीजिए, उसके बाद आप काउंट कीजिएगा। वही भारतीय राजनीति में आज के स्तर, और ये मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लिए भी कहता हूं, एक भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के कद के बराबर उस वैसी दृष्टि का, वैसी सोच का और वैसी दिशा देने की निर्णायक क्षमता रखने वाला। ठीक है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या राज्यों में जो मोदी लहर शुरुआती दौर में चली थी 2014 के बाद, विपक्ष का यह दावा क्या राज्यों में मान लिया जाए? राज्यों में मोदी लहर खत्म हो गई है? संगीत रागी, मानक ऐसा नहीं होता है। मानक एक चीज आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर यदि 100 भी सेंचुरी मार देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि टीम आपकी जीत जाए, यदि आपका सेकंड, दूसरा, थर्ड बैट्समैन, फोर्थ बैट्समैन यदि काम नहीं करे तो जो डबल इंजन में है, डबल इंजन में जब आप हेमंत बिस्व शर्मा जब लीड कर रहे होते हैं और उस समय नरेंद्र मोदी का आगमन होता है तो वो चीजें मल्टीप्लाई फोर्स हो जाती है और वहां आपको जीत देती है। जब योगी मॉडल काम कर रहा होता है और नरेंद्र मोदी आते हैं तो पूरा क्लीन साफ हो जाता है, क्लीन स्वीप हो जाता है आपका। शिवराज सिंह काम कर रहे हैं तो वो हो जाता है, लेकिन जहां आपका क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर है वहां भारतीय जनता पार्टी को ड्राइंग बोर्ड पर करना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, एक और बात बहुत गंभीरता से। आपने देखा होगा कि जहां भी पार्टी में कई पैरेलल लीडर खड़े हो जाते हैं, समानांतर पावर सेंटर खड़े हो जाते हैं, वहां पार्टियों को जीतने में असुविधा होती है। दिल्ली का आप मॉडल देख लीजिए, मदन लाल खुराना एक पावर सेंटर थे, वो लीड कर रहे थे। उनके समानांतर पावर सेंटर जब साहब सिंह वर्मा का खड़ा हुआ, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बिखरना शुरू हो गई। सुंदरलाल पटवा जब थे मध्य प्रदेश के अंदर, वीरेंद्र सकलेचा जब थे वहां पर, तो वो पार्टी को लीड कर रहे थे। भैरव सिंह शेखावत थे, वहां लीड कर रहे थे। लेकिन जब एक ही राज्य में आप कई पावर सेंटर क्रिएट कर देंगे तो वो जगह आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही।